दिस इज सौदामिनी। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स 8 फेब 2021 का। फर्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, द गवर्नमेंट मैटर्निटी बेनिफिट स्कीम। ये गवर्नमेंट की मैटर्निटी बेनिफिट स्कीम है या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कह सकते हैं, जिसको क्रॉस किया 1.75 करोड़ एलिजिबल वुमेन टिल फाइनेंशियल 2020। सेंटर ने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को। इट इज़ मैटर्निटी बेनिफिट स्कीम इंट्रोड्यूस इन 2017। ये मैटर्निटी बेनिफिट स्कीम है 2017 में इंट्रोड्यूस हुई है। इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर किया गया। एग्जीक्यूट कौन करता है? बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। द स्कीम इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। किसके अकॉर्डेंस में? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। एम क्या है? टू प्रोवाइड पार्शियल वेज कंपनसेशन टू वुमेन फॉर वेज लॉस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर। क्या प्रोवाइड करना? पार्शियल वेज कंपनसेशन देना वुमेन को वेज लॉस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड केयर के लिए प्रोवाइड करना। कंडीशन जैसे सेफ डिलीवरी हो, गुड न्यूट्रिशन और फीडिंग प्रैक्टिसेस के लिए। टू ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ बर्थ के ब्रेस्ट फीडिंग हो। एंड एज इट इज़ वाइटल बहुत डेवलपमेंट के लिए, चाइल्ड के डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेनिफिशरीज क्या है? प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स। इसमें जो प्रेगनेंसी लेवल क्या है? 1 जनवरी 2017 एलिजिबल। द कैश इंसेंटिव, जो कैश इंसेंटिव है पेबल है 3 इंस्टॉलमेंट में। फर्स्ट टाइम का लाइव बर्थ, फिर उसके बाद बेनिफिशरी एलिजिबल है रिसीव बेनिफिट अंडर स्कीम के, इसमें ओनली वंस, एक ही बार में। एक्सक्लूजन क्या? एक्सक्लूज क्या कह रहे हैं? हुआ रेगुलरली एम्प्लॉयमेंट को, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है विद द सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट उनको नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट और PSU और दोज हु रिसीव सिमिलर बेनिफिट्स हो रहा है एनी लॉ। बेनिफिट्स अंडर द स्कीम, इससे फ़ायदे क्या है? प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन रिसीव करेगी डायरेक्ट कैश बेनिफिट। कितना? 5000 का 3 इंस्टॉलमेंट। द अमाउंट विल बी क्रेडिट बेनिफिशरी को फुलफिलिंग जो रिस्पेक्टिव कंडीशंस हैं। अर्ली रजिस्ट्रेशन, जो प्रेगनेंसी का अर्ली रजिस्ट्रेशन है, एंटीनेटल चेकअप, ये सब रजिस्ट्रेशन होगा। बर्थ ऑफ चाइल्ड का कंप्लीशन, फर्स्ट साइकिल वैक्सीनेशन की हो गई कंप्लीट, ये सब उसमें रजिस्टर किया जाएगा। जो एलिजिबल बेनिफिशरीज है आल्सो रिसीव कैश इंसेंटिव। एलिजिबल बेनिफिशरीज कैन इंसेंटिव रिसीव करेंगे जननी सुरक्षा योजना के अंदर। एवरेज बेनिफिशरीज को कितना मिलेगा? एवरेज 6000। इम्प्लीमेंटेशन, द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, इसके अंदर इम्प्लीमेंट की जाएगी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर। नाउ यू मस्ट नो अबाउट जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना के बारे में आपको जानना होगा। इट इज सेफ मदरहुड इंटरवेंशन स्कीम। कब लॉन्च हुई? 2005 अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इम्प्लीमेंट कर रही है स्कीम को। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस की जो मैटरनल इन्फेंट में, मतलब मैटरनल के टाइम पे जो मॉर्टेलिटी होती है, डेथ हो जाती है उस टाइम को। एंड टू प्रमोट इंस्टीट्यूशन डिलीवरी, इंस्टीट्यूशन डिलीवरी को प्रमोट करना प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। बेनिफिट्स अंडर द स्कीम, बेनिफिट्स क्या है इस स्कीम के अंदर? एलिजिबल प्रेग्नेंट वुमेन इसमें एलिजिबल है। कैश असिस्टेंस 1400 का। देयर इज नो बार ऑन द एज ऑफ द मदर और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, कोई एज बार नहीं है। गवर्नमेंट और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2021 16 एडिशन इंडो US ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास है, जो हेल्ड हुआ है राजस्थान में 8 फेब से 21 फेब। एक्सरसाइज नियर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बीच में। एम्स क्या एम है? कि कॉपरेशन बढ़ाएंगे, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाई जाएगी 2 आर्मीज़ के बीच में। फोकस होगा काउंटर टेररिज्म को काउंटर किया जाए, ऑपरेशन द UN मैंडेट। एक्सरसाइज US आर्मी सिग्निफिकेंट इन टर्म्स क्या? सिक्योरिटी चैलेंजेस जो कि दोनों नेशन फेस कर रहे हैं बैकड्रॉप ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। ओके। द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो लेवल ऑफ डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाएगी दोनों आर्मीज़ के बीच में। विट आल्सो फॉस्टर बायलेटरल रिलेशन, से बायलेटरल रिलेशन भी बढ़ेंगे बिटवीन द 2 नेशन। इट रिट्रिएट्स इंडिया की रोल एज की पार्टनर इंडो पैसिफिक रीजन, इससे इंडिया का की रोल जो है, इतना इंपॉर्टेंट रोल इंडो पैसिफिक रीजन में, वो भी पता चलेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो ADRM ने रिलीज किया एक रिपोर्ट को, एनालिसिस ऑफ डोनेशन रिसीव बाय रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज का क्या है? जो न्यूली रजिस्टर्ड पार्टी है विच हैव नॉट सिक्योर, जो सिक्योर नहीं है परसेंटेज ऑफ वोट्स असेंबली जनरल इलेक्शन के बारे में, टू बिकम अ स्टेट पार्टी बनने में। द पॉलिटिकल पार्टीज विच हैव नेवर कंटेस्टेड, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने कभी इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इलेक्शन सिंस बीइंग रजिस्टर्ड, जब से रजिस्टर्ड हुई। द रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी डू नॉट एंजॉय, जो रजिस्टर्ड है अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी एंजॉय नहीं करती पूरे बेनिफिट्स को। एक्सटेंड टू रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, एक्सटेंड किया जाता है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी टाइम। एज पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से क्या है वो हमें देखना है।
द कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट, जो कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट है वो ओनली 78 है। टोटल कितना 2301। अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी अवेलेबल जो पब्लिक डोमेन में 2018 से 19। रिपोर्ट क्या बोल रहा है कि 82 सच पार्टीज फॉर 2017 से 18 आर अपलोडेड रिस्पेक्टिव क्या स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। नंबर ऑफ दीज पार्टीज इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ है, 2 फोल्ड इंक्रीज हुआ है 10 ईयर्स में। 1011 से कितना हो गया 2301। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, रजिस्ट्रेशन है पॉलिटिकल पार्टीज का गवर्न कौन करता है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 29A। तो रिप्रेजेंटेशन पर पीपल है कितना 1951। एलिजिबल किस लिए है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया सिक्योर करेगा 6% वैलिड वोट्स के लिए एनी फोर, ठीक है। मोर स्टेट एट जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल, जनरल इलेक्शन हाउस ऑफ द पीपल स्टेट लेजिस्लेटिव assembly. In addition it wins 4 seats in a house of the people from state to state. It wins, अब वो कितनी सीट जीता है, 2% सीट तो जीतता है हाउस ऑफ द पीपल में। तो एग्जिस्टिंग हाउस कितना हो गया 543 मेंबर्स। एंड दीज मेंबर्स, ये मेंबर्स क्या है, इलेक्टेड फॉर एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट से। और द पार्टी रिकोगनाइज, पार्टी को रिकोगनाइज करके क्या बोलेंगे, स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स। जो हमें बताना होगा कि एलिजिबल स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है तो क्या है, इट्स सिक्योर 6% उसको वैलिड वोट्स होने चाहिए स्टेट में। जनरल इलेक्शन एडेड टू द हाउस ऑफ पीपल है तो हाउस ऑफ पीपल में, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न एडिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न। इट विंस एटलीस्ट 3%, ये 3% तो जीतेगा ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। लेजिस्लेटिव असेंबली कितना है, स्टेट और लीस्ट 3 सीट्स असेंबली में विच एवर इज मोर, जो भी जाता हो। 6% ऑफ वोट जो लोकसभा इलेक्शन में है, या फिर एटलीस्ट 1 सीट इन द लोकसभा, या फिर लोकसभा में 1 सीट। विन एटलीस्ट 1 आउट ऑफ एवरी 25 सीट्स, इतना जीतना होगा। या फिर ऑन स्टेट्स लोकसभा जनरल सिक्योर एटलीस्ट 8% टोटल वोट की बात हो रही है असेंबली और लोकसभा जनरल इलेक्शन। अब क्या है जो हमने इतना डिटेल किया, इसको सब चीज़ में जाना, तो वी मस्ट नो कि बेनिफिट ऑफ इस रिकॉग्निशन का बेनिफिट क्या है। द बिगेस्ट एडवांटेज, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इस रिकॉग्नाइज का, गेटिंग द रिजर्व सिंबल, उसको एक रिजर्व सिंबल मिलेगा। दे आल्सो गेट ब्रॉडकास्ट, को टेलीकास्ट फैसिलिटीज़ मिलेगी आकाशवाणी दूरदर्शन जनरल इलेक्शन के टाइम पे। ट्रैवल एक्सपेंसेस जो होते हैं ना स्टार कैंपेनर्स के, आर नॉट बी अकाउंटेड फॉर इन द, उसको इलेक्शन एक्सपेंस पे अकाउंट नहीं करते फॉर कैंडिडेट्स ऑफ द पार्टी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइसलैंड। तो फर्स्ट वर्ल्ड एनर्जी आइसलैंड का है, डेनमार्क हैज़ अप्रूव्ड अ प्लान, डेनमार्क ने अप्रूव किया प्लान को टू बिल्ड वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइसलैंड। कहाँ पे, नॉर्थ सी में। द आर्टिफिशियल आइसलैंड, जो आर्टिफिशियल आइसलैंड वो इनिशियल फेज़ है, जो कि कैसा है, 6 जैसे कि साइज ऑफ 18 फुटबॉल फील्ड, 18 फुटबॉल फील्ड्स के जैसे। इट विल लिंक किससे होगा, 100 ऑफशोर विंड टर्बाइंस सप्लाई पावर, जो हाउस होल्ड है, एनर्जी फॉर यूज, किस में एनर्जी यूज़ करेंगे, शिपिंग, एविएशन इंडस्ट्री एंड हैवी ट्रांसपोर्ट। द आइसलैंड विल प्रोड्यूस, आइसलैंड प्रोड्यूस करेगा स्टोर इनफ एनर्जी, किस लिए कि कवर कर पाए इलेक्ट्रिसिटी नहीं, जो भी 3 मिलियन यूरोपियन हाउस होल्ड को जरूरत हो। मूव क्या होगा, यूरोपियन यूनियन अनवेल करेगी प्लान्स टू ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रिलाई किस पे कर, रिन्यूएबल एनर्जी, एंड विथ अ डिकेड एंड इंक्रीज ऑफशोर विंड एनर्जी कैपेसिटी 25 फोल्ड हो जाए, कब तक, 2050 तक। दिस इज द लोकेशन ऑफ नॉर्थ सी। अब यूपीएससी में नॉर्थ सी की लोकेशन भी ऐसे पूछ सकता है तो आपको पता होना चाहिए, या उसकी रिलेटेड या आसपास की जगह का ही सब आपको पता होना चाहिए, नेबरिंग स्टेट्स एंड ऑल। मतलब ये जो दिया हुआ है आप अच्छे से लोकेशन देख लीजिए, नेबरिंग कंट्रीज। ये देखिए ये बन रहा है वो आइसलैंड। यूनिफाइड पोर्टल फॉर गोवर्धन, ठीक है, यूनिफाइड पोर्टल ऑफ गोवर्धन, यूनिफाइड पोर्टल ऑफ गोवर्धन ने लॉन्च किया, इंश्योर स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन, जिससे बायोगैस स्कीम्स का स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन और रियल टाइम ट्रैकिंग हो पाए। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज डन, मतलब गोवर्धन स्कीम क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 में। बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, किसके अंदर, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर। लॉन्च कब हुआ, 2018। इस स्कीम का एम क्या है, इनकम ऑफ द फार्मर्स बाय कन्वर्टिंग, जो भी इनकम है फार्मर्स की, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंप्रेस बायोगैस में बनाना, अटैच करना एंटरप्रेनर को, स्टेब्लिश करना कम्युनिटी को, सीबीजी प्लांट किस में, रूरल एरियाज में। फायदे क्या इसमें, हेल्पफुल फॉर द कंट्री के लिए फ़ायदा है, हाईएस्ट कैटल है, एंड आउटपुट ऑफ द 3 मिलियन टन डंग के लिए एनकरेज फार्मर्स को भी बढ़ाएगा। वेस्ट नॉट एज वेस्ट एज सोर्स ऑफ इनकम, वेस्ट को वेस्ट नहीं बल्कि सोर्स ऑफ इनकम माना जाएगा। बेनिफिट्स टू द रूरल, गाँव वालों मतलब जो रूरल पीपल को फायदा होगा, एंड विल बी ईजियर टू कीप द विलेज को साफ रखने में, सैनिटाइज में हेल्प करेगा। इंक्रीज सेल्फ रिलायंस जो एनर्जी यूटिलाइज है, कुकिंग, लाइटिंग, ये सब में हेल्प करेगा।
नेक्स्ट टॉपिक इज डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। द लेटेस्ट एडिशन डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज हुआ। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है रिसर्च एनालिसिस डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रुप वो जो सिस्टर कंपनी है इकोनॉमिक्स न्यूज़पेपर की। इट वॉज स्टार्ट कब 2006 बाई इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। इंडेक्स क्या प्रोवाइड कर रहा है? क्लियर इमेज ऑफ द स्टेटस ऑफ डेमोक्रेसी। वर्ल्ड कितना 167 कैटेगरी जो है। एन इंडेक्स इज बेस्ड ऑन 5 कैटेगरीज पे सिविल लिबर्टीज, इलेक्टोरल प्रोसेस, प्लूरलिज्म, फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल कल्चर। क्लासिफिकेशन ईच कंट्री विल बी पर हर कंट्री को कैसा स्कोर दिया जाएगा 0 to 10 एंड डीज स्कोर्स डिसाइड करेंगे 60 इंडिकेटर विद इन 5। तो बेस्ड ऑन डीज स्कोर्स ईच कंट्री कैन बी क्लासीफाई। कैसे कंट्री को क्लासीफाई करेंगे? फुल डेमोक्रेसी है, फ्लॉट डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रिजीम है और ट्यूटोरियल रिजीम है। नॉर्वे ने टॉप किया इंडेक्स को, उसके बाद आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड एंड कनाडा। इंडिया इज ड्रॉप 2 प्लेस। इंडिया की 2 प्लेसेस ड्रॉप हुई। इंडिया स्कोर 6.61 करेंटली। इंडिया की पोजीशन 53 पोजीशन 2020 में। इंडिया हैज़ बीन क्लासीफाइड। इंडिया को कैसा बोला गया है? फ्लॉट डेमोक्रेसी अलॉन्ग विद द कंट्रीज के साथ। जैसे फ्लॉट कैसे? जैसे यूएस, फ्रांस, बेल्जियम एंड ब्राज़ील जैसे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।